हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब। इससे आपका कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ मुझे ही हेल्प होगा, सो दैट आई कैन रीच आउट टू द मैक्सिमम पीपल आउट देयर जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा खासा फाइनेंशियली इम्प्रूव करना चाहते हैं। प्लीज़ हेल्प मी रीच आउट टू दोज पीपल। मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहूँगा कुछ एक्चुअली कि यू कैन सी लाइक 61%, ऑलमोस्ट लाइक 62% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और सिर्फ 38% ही लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया। अगर आप करेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी, मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, सो दैट आई कैन ग्रो माई ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड हेल्प पीपल। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको इंस्टाग्राम पे लेके चलूँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डालता हूँ वेनेवर यू कैन सी करंटली यहाँ पे भी लोगों ने अपनी क्वेरीज एंड पीपल आर बेसिकली आस्किंग सो मेनी क्वेरीज कि क्या करना चाहिए। अगर कोई डाउट्स है, कोई हेल्प चाहिए, प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई विल डेफिनेटली आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और क्या होता है कि वीडियो बनाने से अच्छा ना तुरंत आप अगर स्क्रीनशॉट लेके डालना बहुत ज़्यादा आसान होता है इंस्टाग्राम पे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन रीच आउट टू द मैक्सिमम पीपल। अब आते हैं मार्केट के ऊपर, और आज का जो सेगमेंट है बेसिकली हम क्या करते हैं कि सैटरडे, संडे, फ्राइडे को इन 3 दिन पे हम मोस्टली कप पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। और कप पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ कि कप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर यू कैन सी यहाँ पे चलते हैं मेरे यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ दिनों पहले मैंने अशोका बताया था, अभी इसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है चलिए देखते हैं। यहाँ पे आ गया अशोका बिल्डकॉन। तो हियर यू कैन सी ऑलरेडी यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद राइज करते हुए और काफ़ी अच्छा मैंने कहा था कि इसके ऊपर जब जाएगा तब बाय करेंगे, विच वॉज यहाँ से रिट्रेसमेंट। और इसका जो जहाँ पे इसको प्रीवियसली रेजिस्टेंस मिला था उसके बाद अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा राइज होते हुए परसेंटेज वाइज देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। तो 6 to 7% इन अ वन डे, 5% लेट से 6% के आसपास एक दिन में अगर आपको मिल रहा है तो डोंट यू थिंक सो दैट यू शुड मेक दिस काइंड ऑफ मनी व्हेन इट्स कमिंग टू कप पैटर्न। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कप पैटर्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिन में 1 या 2% अर्न कर सकते हो, लेकिन कप पैटर्न अगर आपके साइड में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा 1 या 2% का, जो कुछ भी आप लगाते हो एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जो कोई भी आप 1% 2% का लगाते हो। लेकिन अगर कप आपके साइड में ब्रेकआउट होता है तो आप एक दिन में 5 से 6%। और मैं ये कब मैंने ये डिस्कस किया था, तो 2 जून को मैंने ये बताया था, एंड करेंटली इट इज़ मोर देन 6% से ज़्यादा ही है। तो नेक्स्ट वन भी देखते हैं हम, यहाँ पे अशोक लेलैंड, इसको मैंने कहा था कि 191 जब क्रॉस होगा, यहाँ पे ये भी 2 जून को बताया था, ये भी कप पैटर्न था, रिटेस्ट किया था 191 को क्रॉस करने के बाद। अभी जब मैंने फिर से डाला था तो 224, तो अशोका लेलैंड्स। बाय द वे, अगर आपको कोई भी थोड़ा सा स्लो लगता है तो प्लीज़ आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, यूट्यूब में यू हैव दैट फीचर्स। तो यहाँ पे 191 क्रॉस होने के बाद ऑलरेडी अभी देखो 131 पे चल रहा है। सो 24% का, कैन यू इमेजिन कितने दिनों में, चलिए दिन भी देखते हैं कितने दिनों में दिया हमको ये 24%। तो यू कैन सी अच्छा खासा हफ्ते में आते हैं, या 1 2 3 4 5 हफ्ते में, 5 हफ्ते में बुरा है, 1 महीने में 24%, पूरा 365 दिन बैंक में रखते हो तो 7% मिलता है। कप पैटर्न को ट्रेड करते हो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब और आते हैं ये अभी फटा नहीं है अग्रवाल इंडस्ट्रीज, सो इसका जो जब तक 1006 क्रॉस नहीं करता है वी विल नॉट बाय। देन हेरिटेज फूड विच गेव अ वेरी वेरी हैंडसम रिटर्न, और बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया और मुझे पिंक किया, एंड थैंक यू सो मच कि मैं तो एक्चुअली देखो मैंने कल ही ये बताया था मोर देन 45% यार, कितने दिनों में
तो 1 2 3 4 दिन में अगर आपको 45% मिल रहा है, इट्स अ हेल लॉट ऑफ मनी। एक्चुअली अगर आप वॉरेन बफेट को सुने तो वो तो कहता है कि महीने में अगर आप 2% भी कमा रहे हो देन इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे आपको 4 दिन में 45-46% रिटर्न्स मिला है। सो डू यू वांट टू लाइक आप ऐसे चीज़ को ट्रेड नहीं करना चाहोगे जो कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है? और भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कब पैटर्न्स, ये सारे कब पैटर्न्स, ये बाय द वे अगर आप मेरे हिस्ट्री मैंने करीबन 450 तक यहाँ पे सारे की सारी अगर आप देखो तो कब पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और भी मेरे पास एग्जाम्पल है जो कि मैंने बहुत पहले बताया था कि ट्रिल करके किसी ने मुझसे कहा था सर कि प्लीज़ ट्रिल मत बताया करो क्योंकि मैं उसको फोमो होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लाइक 700% का रिटर्न यार मजाक बात है। कितने महीनों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 महीने में अगर आपको 700% मिल रहे, छोड़ ही दो, क्या ही बोलूँ। तो डोंट मिस आउट द कप पैटर्न्स। मैं ऐसे उसको वेल्थ जनरेशन पैटर्न नहीं कहता हूँ। ओके, तो आते हैं आज के ट्रेड के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है मैंने इसको शेयर किया था, आप जाके ये भी सर्च कर सकते हो कि कब मैंने ये शेयर किया था। आते हैं रैम की को। मैं ये बाय द वे दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कप पैटर्न। यहाँ पे इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था जब मैंने इसको बताया था 517। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ आपको। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इट्स अ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ लाइक दिस इज लाइक बाय द वे दिस इज लाइक द कप विद इन कप का एग्जांपल है कि एक कप दूसरे कप में भी बनता है। तो लाइक पीपल स्टार्ट मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वेन एवर देर इज अ कप विद इन कप। तो ये एक कप था, फिर उसके बाद अब मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक फेस द प्रॉब्लम लाइक कभी भी आपको वीकली पे आपको कभी कप पैटर्न नहीं दिखेगा, डेली पे भी हमको नहीं दिखने, हमको सिर्फ मंथली पे कप पैटर्न्स दिखेंगे। एंड मेक श्योर दैट कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही आपको ज़्यादा उसके ब्रेकआउट के चांसेस होते। तो ये देखो 2010 में 1 अक्टूबर 2010 के बाद ये ब्रेकआउट दिया था। 2023 यानी 13 साल बाद, 13 साल बाद ये कब ब्रेकआउट दिया और कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न इसने दिया था, ऑलमोस्ट लाइक 100% का रिटर्न। फिर उसके बाद नीचे गिरा। अभी फिलहाल में ये मैं फिर से क्यों लेकर आ रहा हूँ तो आपको बताता हूँ चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो आज सपोर्ट का काम कर रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि मार्केट यहाँ से यहाँ से नीचे नहीं जा रहा? कितने महीने हो चुके? 1 2 3 और ये चौथा महीना चल रहा है कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ इसका मतलब जो वॉचर जो थे, हमेशा मार्केट में 3 लोग होते हैं, एक बायर, एक सेलर, एक वॉचर। वॉचर ऐसे लोग जो कि मिस आउट कर चुके हैं ये ट्रेड को बाय करना, तो वो यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं। एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में जो आपको लंबी लंबी विग्स या इसको कैंडल्स की जो स्टिक्स है ना, ये विग्स आपको जो दिखाई दे रही है जिसको शैडो भी कहते हैं, तो ये शैडो या विग्स यहाँ पे लंबी है क्योंकि डिमांड एरिया यहाँ पे है, यानी लोगों ने यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। आई एम मेकिंग दिस वेरी मच क्लियर। मैं आपको कप पैटर्न्स मंथली पे दिखाता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग जो हमें करनी होती है वो डेली पे करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं वीकली पे भी लेके चलूंगा। तो वीकली पे देखिए आरएसआई किस तरीके से 40 को ब्रेक कर दिया था। हम जो आरएसआई फॉलो करते हैं नॉन कन्वेंशनल आरएसआई, जहाँ पे 60-40 चौपी जोन, 60 अबव स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो 60-40 चौपी जोन पे चल रहा है। तो इसने देखो अपना पैर किस तरीके से उठा के 40 पे रखा है, ये बता रहा है कि भाई मैं यहाँ से स्ट्रांग होने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं रेंज शिफ्ट। तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ एंड दैट्स द रीजन। और यहाँ पे देखो किस तरीके से 2 बार सपोर्ट लिया है, एक बार और ये दूसरी बार यहाँ पे फिर से हमको यहाँ पे ये सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो अभी हम इसको कहाँ पे बाय करेंगे वो भी हमको देखना है कि हम इसको री एंट्री कहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे डेली पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे भी 40 के नीचे गया था लेकिन तुरंत ऊपर आया। अभी एडीएक्स की बात करें तो एडीएक्स देखो हमारे साथ यहाँ पे एडीएक्स की हेल्प नहीं है। दैट्स वाई हमको इसको कहाँ पे बाय करना पड़ेगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे ऊपर से नीचे तक एंड लेट्स सी कहाँ पे इसको हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये 61% जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। जब तक ये 566.75 यानी 561 को 67 को क्रॉस नहीं करता, वी विल नॉट एंटर इनटू रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर। बट वंस इट डिड देन डेफिनेटली वी विल स्टार्ट फॉलोइंग इट like anything because it's a cup pattern which came here to take the support. Okay, this was the first talk that I wanted to share with you guys. So
यू कैन फॉलो दिस। आप इसको अलार्म लगा के रख दो, जीरो दाम में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब कभी भी 567 ये क्रॉस करेगा। तो आते हैं केपीसी में। दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टॉक। जब कभी भी आपको मेरे यहाँ पे चार्ट में क्या होता है, मैं चार्ट में कभी भी कोई भी डिटेल्स डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका इंपॉर्टेंस पता है। हर एक ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, गैप्स एंड विंडो, फिबोनाची के प्रोजेक्शंस और रिट्रेसमेंट लेवल सारे के सारे, इट्स लाइक द प्योर काइंड ऑफ रॉ एनालिसिस, जहाँ पे प्राइस पैटर्न को स्टडी किया जाता है। इंडिकेटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट, फिबोनाची की ये सारी चीज़ें होती है। तो जब कभी ऐसा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे तो समझ लीजिएगा मैंने इसको कभी ना कभी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया रहेगा, एंड दैट्स द रीज़न। तो ये भी कप पैटर्न है, वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ लाइक दिस इज द कप एंड हैंडल पैटर्न। आपको किसी ने मुझे रिसेंटली कमेंट में लिखा था कि ये कप पैटर्न जो है वो डबल बॉटम है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कप पैटर्न हमेशा क्या होता है, जो बॉटम्स फॉर्मेशन होते हैं उसके बाद फिर से नए नए पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो अपना माइंड को थोड़ा सा अजाइल रखिए, एकदम रिजिड मत बनाइए उसे कि ऐसा ही है। बुक में जिस तरीके से डिज़ाइंस और दिखने के लिए मिलते हैं, वैसे हमको रियलिटी यानी मतलब प्रैक्टिकली जब हम देखने जाते हैं तो हमको देखने के लिए नहीं मिलते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे फिर से, और उसके बाद प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो अभी हमको इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए था, विच वी मिस्ड आउट, लेकिन विच वॉज 232, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, समवेयर अराउंड लाइक 17 पॉइंट ही ऊपर गया है। स्टिल यू कैन एंटर विद अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस लाइक 1 और 2% एज पर योर कैपिटल लॉस। मुझे किसी व्यूअर ने भी पूछा था कि स्टॉप लॉस कितना लगाना है, 1% लगाना है, 2% लगाना है। तो स्टॉप लॉस जो ये कंसेप्ट है ये सब्जेक्टिव है, इट डिपेंड्स ऑन लाइक आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है। बहुत सारे लोगों का ट्रेडिंग कैपिटल सीआर में होता है, लाखों में होता है, हजारों में होता है। तो आपको डिसाइड करना है विच इज द रिस्क दैट यू कैन टेक इनटू मार्केट। और 1 या 2% अगर उसके बाद भी अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर जाएंगे। दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड। लाइक लॉस लेना है तो बहुत छोटा लेना है, 1 या 2%, लेकिन अगर पैसे बनाने हैं तो जिस तरीके से हमने हेरिटेज फूड में देखा था कि 45% का रिटर्न विद इन जस्ट 4 days, दैट्स हाउ वी रिक्वायर टू मेक द मनी। ओके, कट योर लॉसेस इफ यू आर मेकिंग। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बता चुका है, 232 एंट्री थी, अभी 250 चल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाय दिस आल्सो। नेक्स्ट वन RAM करके है, अमराजा करके। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दिस इज़ नॉट द परफेक्ट कप पैटर्न। अभी कोई अगर सोच रहा रहेगा कि यहाँ पे देखो ये तो कप जैसा दिखाई भी नहीं दे रहा, तो लेट मी टेल यू कि कप जैसा एग्जैक्टली हमेशा आपको वैसा नहीं देख सकते। प्रैक्टिकली लाइफ में हमेशा वही डिज़ाइन फॉलो नहीं होती है। यू नीड टू बी लाइक अजाइल माई फ्रेंड। तो यहाँ पे इसकी एंट्री थी 11228, हम इसको मिस आउट कर चुके हैं, मेरे इससे ये मिस आउट हो चुका था। सो लाइक अब इसकी एंट्री कहाँ करनी है वो यहाँ पे बताने के लिए मैं आया हूँ कि इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत हाई पे चल रहा है। एंड लुक एट द वॉल्यूम। यार मैं हमेशा अपने ट्रेडर्स को कहता हूँ, व्यूअर्स को कहता हूँ, स्टूडेंट कह लो, कि वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। प्राइस पैटर्न समटाइम कैन कंफ्यूज यू। अब यहाँ पे अगर कोई ट्रेड करने जाएगा ना, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना लाजमी बात है, क्योंकि देखो कितना ज़्यादा वोलेटाइल ये चल रहा था। इलेक्शंस का टाइम था और बहुत सारा मार्केट में ऊपर नीचे चल रहा था। लेकिन अभी ये वोलेटिलिटी खत्म होने के बाद यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा विंडो नीचे बन चुका है। और विंडो अगर नीचे में बनता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। और इतना बड़ा वॉल्यूम, डेफिनेटली डोंट मिस इट, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% का स्टॉप लॉस लगा के रख दो, एंड यू विल सी द ऑलरेडी RSI इज अबाउट 60, और दैट इंडिकेट्स की मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ADX अभी भी फॉल हो रहा है, लेकिन DMI ने अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है। तो कभी कभी आपको ADX जो है वो हेल्प, मोमेंटम और ADX दोनों एक साथ अगर राइज करते हैं, विच विल बी वेरी गुड, लेकिन समटाइम इट डजंट। तो आपको अपना स्टॉप लॉस एकदम ऐसा टाइटली पकड़ के चलना है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको तुरंत एंट्री कर सकते हो। 1401 ऑलरेडी चल रहा है विद अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस। ओके, अब आते हैं वीकली पे भी अगर देखा जाए तो RSI देखो किस तरीके से फॉल हो रहा था, अभी फिर से राइज होना चालू कर दिया, विच इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम माय फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वन, दिस
कावेरी सीड्स कंपनी, मैं इसको काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ बाय द वे। एंड दिस इज, अब यहाँ पे ये कप पैटर्न्स एग्जैक्ट अगेन लाइक एग्जैक्ट कप पैटर्न्स आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वीज बना हुआ है, देखो किस तरीके से वीज है ये। यहाँ पे हमेशा आता है तो उसको सपोर्ट मिलता है, ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस मिलता है। यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम, 1 2, और यहाँ पे ये तीसरे मंथ में भी मिला था, लेकिन वहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और नीचे में उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऑल दिस टाइम इट गॉट द सपोर्ट। और ये और कुछ नहीं तो एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न है, इफ यू लुक एट दिस carefully. Okay, it's a W pattern which gave the breakout in up direction. You can definitely go and buy right now with a 1 or 2% stop loss again. और अगर ये फिर उसके बाद 107625 यानी 1077 क्रॉस करता है, एंड देन डेफिनेटली इट विल बी अ कप पैटर्न, क्योंकि इसका जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे एग्जैक्टली बॉडी वैसे नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। वॉल्यूम भी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, लेकिन फिर क्या, अभी हमको थोड़ी ना पता है कि 1076 आते आते क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखो DMIs और RSI किस तरीके से राइज हो रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन ट्रेड इट विद 1% और 2%। अभी आप इसकी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इसने जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेकआउट हो चुका है, ये एक बार ब्रेकआउट हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 1077, तो ये फिर कप पैटर्न्स में तब्दील हो जाएगा। ओके, वन पैटर्न लीड्स टू जनरेशन ऑफ अदर पैटर्न्स, तो दिस वॉज द fourth one, and coming to the fifth one, which is not a cup pattern but like once time it was a cup pattern, right now it's not। तो ये यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी का अगेन लाइक हमेशा कप पैटर्न्स किस तरीके से ना टेस्ट करते हैं अपना जो प्रीवियस वाला जो है ना किस तरीके से सपोर्ट लेते। यू कैन सी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे फिर से, अब मैं अगेन कमिंग टू द सेम कंक्लूजन लाइक 1 2 3 4, ये 5वां महीना चल रहा है, लेकिन वो 361 को क्रॉस करता है, फिर से ऊपर में आ जाता है। जिसका मतलब यहाँ पे कोई तो भी बायर्स बैठा है, वहाँ पे वॉचर्स एड अप हो रहे हैं, और धीरे धीरे वहाँ से वो पोटेंशियली राइज हो सकता है, होगा ही, वी नेवर नो, लेकिन अगर करता है तो वी नीड टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट माय फ्रेंड। ओके, सो दिस वाज लाइक ओरिएंट बेल। और RSI की बात करें तो यहाँ पे देखो किस तरीके से RSI, यहाँ पे भी आपको रेंज शिफ्ट मंथली पे दिखने के लिए मिलेगा। वीकली पे आते हैं, वीकली पे भी देखो किस तरीके से यहाँ पे 60 पे उसने सपोर्ट लिया और अभी राइज, तो अभी फिलहाल में ये 60-40 यानी चौपी जोन में चल रहा है। तो आपको अपने ना स्टॉप लॉसेस एकदम टाइट रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ये जो स्टॉक्स है ना, ये ऐसा ट्रेड करने के लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है। ओके, और इसका जो ये आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते जा रही है, और ये एक बार ये क्रॉस हो जाए ना, तब सबसे बेस्ट टाइम रहेगा टू बाय। सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं अगर होता, मैं इसको ट्रेड कब करना चाहूँगा वो भी बता देता हूँ। तो आई विल एंटर यहाँ पे 409 यानी 410 पे जब ये क्रॉस होगा ऊपर, मैं तब एंट्री बनाना चाहूँगा, उसके पहले नहीं। अभी फिलहाल में सपोर्ट ले रहा है, वेरी वेल एंड गुड। यहाँ पे अगर एक ऐसी अच्छी रेड कैंडल यहाँ पे बनती है ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। बट एक ही है चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू द गेमरो स्टॉक्स सो दैट आई कैन रीच आउट टू द मैक्सिमम पीपल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है जिसमें आपको हेल्प चाहिए, प्लीज राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। अच्छा बुरा जो आपके मन में आए प्लीज राइट इट डाउन, सो दैट मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं उनकी किस तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ। एंड बिलीव मी, आई एम अ वेरी कार्मिक पर्सन, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ बाय द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड फ्रॉम लाइक ट्रेडिंग से, जो कुछ भी मुझे नॉलेज मिला है। सो आई होप you can do the needful of subscribing. Thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you happy trading on Monday. Thank you.